हेलो गाइस। गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आम है उसका रंग हरा क्यों होता है? वो जो पत्ते हैं इनका रंग भी हरा क्यों होता है? या फिर कोई एप्पल है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है सब कुछ ड्यू टू अब्जॉर्प्शन। बेसिकली क्या होता है कि सनलाइट जो है, सनलाइट में हमें जो विजिबल कलर होते हैं वो होते हैं सात, दैट इज विबग्योर। ठीक है। तो विबग्योर में से क्या होता है कि जो रेड कलर है, ठीक है, एप्पल जो क्या है वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है और बाकी सब कलर को ये अब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका रंग हमें लाल दिखाई देता है। इस तरह से पत्ते हमें हरे दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि हरा रंग जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है और बाकी सब कलर क्या है, ये सब अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कलर हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बाकी सब कलर क्या है उस ऑब्जेक्ट ने अब्जॉर्ब कर लिए हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ने अब्जॉर्ब कर लिए हैं और ब्लू कलर को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया है, तो इस कारण से हम उसका कलर ब्लू दिख रहा है। इसी तरह से रेड कलर। ठीक है। अगर आपके पास व्हाइट कलर दिख रहा है तो क्या हो रहा है? अगर आपके पास व्हाइट ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सारे जो कलर हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सभी कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दैट इज व्हाइट रे प्योरली रिफ्लेक्ट हो रही है। और वहीं पे अगर आपके पास ब्लैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ब्लैक ऑब्जेक्ट क्या करता है? ठीक है, तो ये सारे कलर को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसका मतलब यहाँ पे सारे कलर का क्या हो रहा है? ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है। इस कारण से हमें चीजें ब्लैक दिखाई देती है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अभी हमने डिस्कस किया ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है इसमें। ठीक है, जैसे लाइट रेज आती है और चेंज हो जाती है इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपका नेचर कहता कैसा होता है इसमें? सरफेस का रफ होता है, डार्क होता है और ओपेक होता है। ओपेक का मतलब क्या होता है कि आर पार, मतलब कि पारदर्शी ना हो चीजें। ठीक है, ऐसा सरफेस होता है। इसके अलावा क्या होता है इसमें? रिफ्लेक्शन भी होती है, जैसे हमने अभी हम आपने देखी सेब की उदाहरण। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? ठीक है, रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, रेड कलर रिफ्लेक्ट हो रहा था और बाकी सब कलर क्या हो रहे थे? अब्जॉर्व हो रहे थे। मतलब कि अब्जॉर्प्शन के साथ कभी कभी रिफ्लेक्शन भी होता है। इसी तरह से रिफ्लेक्शन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, दैट इज बाउंसिंग ऑफ ट्रेवल इन ए न्यू डायरेक्शन। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड ट्रेवल इन न्यू डायरेक्शन। इसके लिए आपका सरफेस स्मूथ होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए। ठीक है, इस उसमें आपकी रिफ्लेक्शन अच्छे से होती है। ठीक है, और इसमें कुछ लाइट आपकी अब्जॉर्प्शन के लिए भी यूज होती है। अब नेक्स्ट आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना। रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहता है कि आपके पास जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, आपका जो नेचर ऑफ सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तभी आपकी रिफ्रैक्शन पॉसिबल। ठीक। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो स्पीड आपकी चेंज हो जाती है, जिसके कारण वो रे ऑफ लाइट है बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल या फिर टुवार्ड द नॉर्मल। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं अच्छे से क्या है रिफ्रैक्शन। मान लीजिए आपके पास ये मीडियम एयर है, ठीक है, और ये आपके पास वाटर, मान लीजिए ये आपके पास वाटर है मीडियम। ठीक है, अब एयर आपकी कम डेंस होती है और वाटर आपका ज़्यादा डेंस होता है, तो इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम। और एयर आपके पास आ जाएगी रेयर मीडियम। ठीक है, क्लियर हुआ? अब क्या होता है, जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है थ्रू एयर टू वाटर, मतलब रेयर से डेंसर में जाती है। ठीक है, नोट करिएगा, रेयर से डेंसर में जाती है तो जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाती है टुवार्ड द नॉर्मल। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। और वहीं पे अगर डेंसर से रेयर में जा रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है लाइट। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपकी रे ऑफ लाइट है अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो टुवार्ड द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, और इस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इन दोनों की रेशो को साइन आई अपॉन साइन आर वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जिसको एन से डिनोट किया जाता है। इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि एयर में आपकी क्या स्पीड है लाइट की। ठीक है, लाइट की स्पीड इन एयर, ठीक है, अपॉन इन वाटर, इन दोनों की रेशो को क्या कहेंगे हम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास, जैसे आपके पास ये मछली डायग्राम में दिखा रखी है। ठीक है, अपेयर एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है लेकिन हमें दिखती ऊपर है, तो ये किसके कारण दिख रही है? ये रिफ्रैक्शन के कारण दिख रही है। ठीक है, जैसे इसमें आपके पास क्या हो रहा है, आपकी ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, वाटर डेंसर मीडियम हो गया और एयर आपकी क्या होगी? रेयर मीडियम। ठीक है, अब जैसे आप नॉर्मल ड्रा करेंगे, ठीक है, अब देखिए कहाँ जा रही है, डेंसर से जब रेयर में जाते हैं तो अवे फ्रॉम, ठीक है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो हमारा दिमाग जो है वो रिफ्रैक्शन के फिनोमिना को क्या कहते हैं उसको,
एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, मतलब कि परसेप्टिव नहीं होता है उसके लिए। तो इस कारण से हम सीधा सोचते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा, तो इस कारण से हमें यहाँ पे मछली दिखाई देती है। इसी तरह से आप किसी पुल की डेप्थ को देख लीजिए, आप उसकी रियल डेप्थ कुछ और होती है, ठीक है, और हमें अपेरेंट डेप्थ थोड़ा ऊपर दिखाई देती है। मान लीजिए आपके पास 6 फुट की अगर डेप्थ होगी इसकी, तो लगभग 5.5 फुट की आपके पास डेप्थ हमें अपेरेंट दिखाई देती है, मतलब कि थोड़ा उठा हुआ सा हमें दिखाई देता है। इस तरह से आपने ये एग्जांपल देखे हो कि अपनी बुक में, ठीक है, पेंसिल उठी हुई दिखाई देती है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है। इस तरह से आप पानी में अगर नींबू को डाल देंगे, ठीक है, तब आपके पास नींबू का साइज आपको बड़ा दिखाई देगा। ये किस कारण होता है? ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्शन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक लेयर्स। अब आपको पता होगा कि हमारे जो अर्थ है इसके चारों इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, ठीक है, वो अलग अलग हैं। जैसे सबसे पहले लेयर आपकी आ जाती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, जो जोन लेयर है वो भी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में आ जाती है। इसके बाद आपकी आ जाती है मेसोस्फेयर, फिर आती है थर्मोस्फेयर, और लास्ट में आ जाती है एक्सोस्फेयर। अब जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स है, ये इनकी डेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाती है। जैसे आपकी जो ट्रोपोस्फेयर है ये सबसे ज़्यादा डेंसर होगी, ठीक है, ये कम डेंसर होगी, ये सबसे ज़्यादा लीस्ट, ठीक है, ये मतलब कि रेयर होगी, ठीक है। अब हम अभी हमने देखा कि अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, जिसके कारण रिफ्रैक्शन होगी। तो इन लेयर्स के कारण, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर में, इन लेयर्स के कारण जो रे ऑफ लाइट जब एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, तो मल्टीपल आपके पास क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है, जिसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण क्या क्या होता है? ठीक है, तो जैसे आपके जो स्टार हैं वो हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, चमचमाते दिखाई देते हैं, और वहीं पे आपके प्लैनेट हैं वो नहीं ट्विंकल करते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बेसिकली जो आपके प्लैनेट होते हैं इनका अपना कोई प्रकाश तो होता नहीं है, सूर्य की लाइट इन पर पड़ती है, और यही लाइट वही इनको इसी लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात करें, आपका सूरज भी एक तारा है, ठीक है, ये भी एक स्टार है, और बाकी जो स्टार हैं, ठीक है, वो हमारी पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों वर्ष दूर है, ठीक है। अब जिसके कारण जो उन स्टार से आने वाली लाइट है, उनको मल्टीपल रिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा रेयर से उनको गुजरना पड़ता है, जिसके कारण मल्टीपल क्या उनको रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन के कारण ही आपके जो स्टार है वो हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें प्लेनेट की, ठीक है, प्लेनेट ज़्यादा दूर नहीं है हमारी एज कम्पेयर टू स्टार, ठीक है, इस कारण वो ट्विंकल करते नहीं दिखाई देते, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई तारा नज़दीक है, ठीक है, मतलब कि शॉर्टर पाथ ट्रेवल कर रहा है उसकी लाइट, ठीक है, धरती पर पहुंचने के लिए, तो वो लेस ट्विंकल करेगा। और वहीं पर अगर कोई तारा, ठीक है, लॉन्ग पाथ ट्रेवल कर रहा है धरती पर पहुंचने के लिए, तो वो ज़्यादा ट्विंकल करेगा। मतलब कि जितना लंबा पाथ होगा उतनी ज़्यादा ट्विंकलिंग आपके पास होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास रिफ्रैक्शन होगी, तो उतनी ज़्यादा ही आपके पास ट्विंकलिंग होगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो सूरज होता है, ठीक है, सनराइज होता है, वो 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई दे देता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो रे ऑफ लाइट है उसको मल्टीपल रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है, ठीक है, जिसके कारण हमें अपेरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखाई देता है, मतलब हमें 2 मिनट पहले ही सूर्य उदय दिखाई देता है। इस तरह से सनसेट में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, सूरज डूब चुका होता है, ठीक है, और 2 मिनट तक हमें सूरज यहाँ पे दिखाई देता है। ये भी किसके कारण होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? ठीक है, मान लीजिए आपके एटमॉस्फेयर में कोई छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, छोटा सा पार्टिकल है, अब लाइट रे इस पे स्ट्राइक करेगी और चारों दिशाओं में अगर फैल जाएगी, ठीक है, मतलब कि इंसिडेंट लाइट रे आई और चारों दिशाओं में फैल गई, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिंपल, ठीक है, चारों दिशाओं में फैल जाना लाइट का, स्कैटर हो जाना, उसे हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या क्या होता है? ठीक है, इसके कारण जो हमारा स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है, ठीक है, वाई द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, दिस इज बेसिकली ड्यू टू स्कैटरिंग। अब क्या होता है? ठीक है, पार्टिकल जो है जो शॉर्टर वेवलेंथ के हैं वो ईजिली स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तब आप कहेंगे कि हमें वायलेट और इंडिगो कलर क्यों नहीं दिखाई देता, ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? एक रीज़न तो ये है कि हम जो हमारी आइज़ होती हैं वो ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, इस कारण हमें ब्लू कलर दिखाई देता है, ठीक है। और एक और रीज़न है कि आपकी जो वायलेट और इंडिगो कलर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर के हायर लेवल में भी स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि
जो आपके एटमॉस्फेयर पे हम ही लेवल डिस्कस किए थे, ये ऊपर ही स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है, तो मतलब पीछे ही रह जाते हैं, और इसके कारण जो हमें स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है, ठीक है। और इसके कारण जो शाम के समय क्या होता है फिर, ठीक है, जैसे आप अभी बात की जो आपके दोपहर के समय सूरज सिर के ऊपर होता है, ठीक है, मतलब इस समय क्या होता है, जो आपका सन है वो डायरेक्ट उसकी लाइट रेज एंटर करती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, लेस एटमॉस्फेयर होता है और लेस स्कैटरिंग होती है, ठीक है, मेनली आपका जो ब्लू कलर है वही स्कैटर होता है, ठीक है, और इस कारण जो हमें जैसे आपके पास बिब ग्योर के कलर अगर हम देखें, बिब ग्योर, ठीक है, वायलेट इंडिगो पहले स्कैटर हो चुका है, अब बचा ब्लू, ब्लू स्कैटर हो जाता है, ठीक है, अब बचा ग्रीन और येलो, तो ग्रीन इतना ज़्यादा उठता नहीं है, इस कारण से हमें जो सन है वो येलो दिखाई देता है, ठीक है। अब शाम के समय क्या होता है, शाम के समय क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादा हो जाता है, इस कारण से स्कैटरिंग भी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो इस कारण से ब्लू कलर तो ब्लू ब्लू कलर भी अब पहले ही स्कैटर हो जाएगा, अब बचा ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो भी स्कैटर हो जाएंगे आगे जाके, ठीक है। अब बचा ऑरेंज और येलो, तो सीधा जो बचा मतलब कि हमारे पास रे ऑफ लाइट बची किस कलर की, ऑरेंज और येलो की, तो मतलब कि उस समय क्या होगा, ज़्यादा स्कैटरिंग हो गई, और उस समय जो आपका ऑरेंज और येलो है वो भी आगे जाके स्कैटर हो जाएगा, इस कारण से हमें जो सन है वो लाल दिखाई देता है और दोपहर के समय येलो दिखाई देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब ये क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया, जैसे आपके पास वाटर डेंसर मीडियम है, ठीक है, डेंसर मीडियम से जैसे ही रे ऑफ लाइट एयर, जैसे एयर आपके पास एयर है, ठीक है, जाएगी, तब आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। अब मान लीजिए मैंने इस एंगल को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इस एंगल को अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तब ये और ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं इसको बढ़ाता रहूँगा तो और ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बना लेगी आपकी नॉर्मल के साथ, ठीक है, 90 डिग्री का जैसे ही एंगल बनाएगी तब उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, वो एंगल जिस एंगल पर आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे है 90 डिग्री का एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, ठीक है। अब जैसे ही आपकी इंसिडेंट रे इस एंगल को क्रॉस कर लेगी, ठीक है, जैसे ही इस वैल्यू को क्रॉस कर लेगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगी, मतलब कि आपकी रे ऑफ लाइट है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी, ठीक है, तो ये था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जैसे आप प्रिज्म के हेल्प से देखिए, प्रिज्म में जैसे आपकी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, अंदर जाके जैसे क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, फिर बाहर आके रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, ऐसे ही सेकंड रिफ्रैक्ट हो रही है, थर्ड भी रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अब चौथी और पांचवी रे को देखिए, ठीक है, ये चौथी और पांचवी रे है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो पहली और दूसरी तीसरी इतनी ज़्यादा नहीं कर रही, लेकिन जो चौथी और पांचवी रे है ये रिफ्लेक्ट शो कर रही है, 100% इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब कि आपके पास इन रेज के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू क्रॉस की जा चुकी है, ठीक है, तो ये था इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके फिनोमेना देख लेते हैं, जैसे आपके पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कौन शो करता है, डायमंड, ठीक है, जिसके लिए आपका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो 24.5 डिग्री होता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है इनसाइड द सरफेस एट एंगल ग्रेटर देन 24 पॉइंट, ठीक है, अब इस वैल्यू को जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट क्रॉस करेगी तो वो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, मतलब कि वो अंदर ही अंदर घूमती रहेगी, जैसे ये अंदर ही अंदर टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो इस कारण ही आपका जो डायमंड है इतना ज़्यादा शाइन करता है, किसके कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर भी आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर भी ही बेस्ड है, ठीक है, आपके जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं जिसका काफ़ी यूज़ किया जाता है इंटरनेट में या फिर लाइटिंग पर्पज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पर बेस होते हैं, ठीक है, इसमें भी आपकी जो रे ऑफ लाइट है अंदर ही अंदर क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, ठीक है, जैसे आपके पास ये दिखाया गया है, जैसे एक बार रे एंटर कर गई तो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है मिराज, मिराज बनता है, ये भी किसके कारण बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण बनता है। ऐसा बनता क्यों है, क्योंकि आपकी जो एयर होती है, ठीक है, उसका गर्मियों में जो आपका टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है, जिसके कारण आपका मिराज बनता है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, मान लीजिए आप ऊंट पे कहीं जा रहे हो, ठीक है,
अब इस लड़की को यहाँ पे ये पेड़ दिखाई दे रहे होंगे रेत में, मतलब कि इसके लगेगा कि यहाँ पे क्या है, कोई पूल है, मतलब कि पानी है खड़ा हुआ, ठीक है। जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, आपको सड़क पे क्या दिख रहा है, पानी दिख रहा है। ये बेसिकली पानी नहीं है, ये मिराज है, जिसे हम मृग तृष्णा कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास जो गर्मियों सारा टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, ठीक है, सारा टेम्परेचर यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा, रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, रिफ्लेक्ट की, ठीक है, सीधी, फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद टेम्परेचर सेम है, ठीक है, तो कोई आपके पास रिफ्लेक्शन का फिनोमिना नहीं होगा। तो सीधी रिफ्लेक्शन होने के बाद सीधी हमारी एंटर करेगी लाइट आइज में, ठीक है। तो इस केस में हमें कोई ऐसा पूल वगैरह नहीं दिखेगा अगर आपके पास टेम्परेचर क्या हो, यूनिफॉर्म हो, टेम्परेचर यूनिफॉर्म हो। और वहीं पर अगर आपके पास, जैसे गर्मियों में होता ही अक्सर, आपकी जो नीचे की एयर होती है, ठीक है, ये एयर हॉट होती है, ठीक है, और ऊपर की एयर कूल होती है, ठीक है, ऊपर की एयर कूल होती है, नीचे की एयर हॉट होती है। अब इस कारण जो हॉट एयर है, इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब कि ये रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी और ये डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। कूल एयर आपकी डेंसर मीडियम की तरह बिहेव करेगी और आपकी हॉट एयर रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। अब होता क्या है, जैसे ही आपकी रे ऑफ लाइट है डेंसर से रेयर में जा रही है, ठीक है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तब आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। एक पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, मतलब कि सीधा आपकी आइस के पास पहुंचेगी। अब हमारा दिमाग इतना वो नहीं है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझ पाए कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो मतलब कि हमें लगता है कि आपकी जो इमेज है वो सीधा यहाँ से बन रही है, तो मतलब कि इस कारण हमें यहाँ पे क्या दिखाई देता है, इसकी परछाई दिखाई देती है। मतलब कि हमें लगता है यहाँ पे पानी है, इस कारण यहाँ इसकी परछाई हमें जहाँ दिखाई देती है। तो मतलब कि एक तरह का ये भ्रम होता है, ठीक है। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद IQ डॉट्स।